तो मान लीजिए कि यह एक तरह से, मान लीजिए आप, यह एक तरह से संचित निधि है, ठीक है। ये एक मटका है, एक तिजोरी है। इसमें भारत सरकार जो भी पैसा कमाएगी अब उसको पैसा कहाँ कहाँ से कमा सकती है, ठीक है। मान लो दोस्तों भारत सरकार ने किसी से लोन लिया, किसी और देश से लोन लिया भारत सरकार ने, तो पैसा यहीं पर आएगा। दोस्तों मान लो भारत सरकार ने किसी को लोन दिया हुआ था, उसका ब्याज आया, किसी को लोन दिया हुआ था उसका ब्याज आया, तो भी कहां पर आएगा, यहीं पर आएगा, ठीक है। तो भारत सरकार ने जो टैक्स इकट्ठा किया है, जो टैक्स लिया भारत सरकार ने, वो भी कहां पर आएगा, वो भी यहीं पर आने वाला है। सारा की सारा टैक्स भी आपकी यहीं पर आने वाला है, ठीक है। तो जो भी पैसा भारत सरकार कमाएगी वो सारा इसी के अंदर जाएगा। और सो भारत सरकार जो भी पैसा खर्च करेगी वो सारा भी इसी में से होगा। मान लेते हैं भारत सरकार ने किसी से पैसा उधार लिया था, इस पैसे का ब्याज देना है तो भारत सरकार देगी, वेतन देने वो भारत सरकार देगी, भत्ते देने वो भारत सरकार देगी, ठीक है। कोई बांध बनाना है, कोई खर्चा करना है, वो भारत सरकार करने वाली है, ठीक है। पेंशन देनी है तो भारत सरकार देगी। तो ये होता है संचित निधि। अगर इसमें से भारत सरकार को एक भी रुपया निकालना है, सिंगल रुपया निकालना है, तो उसके लिए एक विधेयक पास करना पड़ता संसद के अंदर, उसे बोलते हैं विनियोग विधेयक। इसमें से पैसा निकालने के लिए, धन निकालने के लिए, धन की निकासी के लिए एक विधेयक पास करना पड़ता है जिसका नाम है विनियोग विधेयक। इसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। क्या बोलते हैं इसे? एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं ना, एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये जस्ट लाइक धन विधेयक की तरह होता है, मनी बिल की तरह होता है, इसको पास करना पड़ता है। ये आर्टिकल नंबर 114 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 114 जो है उसमें लिखा हुआ है, यहां से पैसा चाहिए। तो जो भी महत्वपूर्ण पोस्ट हैं वो निष्पक्ष होकर काम कर सके, इंडियन गवर्नमेंट उनके काम को प्रभावित ना कर सके। सोच के देखो, उपराष्ट्रपति का वेतन भारत सरकार पर निर्भर है, तो उपराष्ट्रपति हो सकता है कि भारत सरकार के दबाव में काम करे उस वेतन के चक्कर में, कि हमारा वेतन कम ना कर दे। संविधान ने कहा कि जो बड़ी बड़ी जो पोस्ट हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, दूसरा आपके, इसके अलावा जो आपके यूपीएससी है, स्टेट, जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं आपके ने, सीएजी है, ये सब पोस्ट इंडिपेंडेंट रूप से, फ्री रूप से काम कर सके, इसके लिए इनका जो वेतन आपके वो क्या कर दिया जाना चाहिए, इनका जो वेतन है वो भारी दोस्तों कर देना चाहिए। किसके ऊपर? संचित निधि के ऊपर, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत जोरदार बनता है, वो अभी आगे आएगा, पर मैं आपको यही समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, मान लो एक हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, ऐसा मान लो। इस दिल्ली हाई कोर्ट में वर्तमान में कोई न्यायाधीश है, कोई न्यायाधीश वर्तमान में है, ठीक है, और ये यहां से रिटायर्ड हो गए, ये यहां से क्या हो गए? रिटायर्ड हो गए, ठीक है। अब पहली बात तो दिल्ली की जगह दोस्तों आपको दिल्ली हटा लो, आप तो राजस्थान हाई कोर्ट लिख लो, ठीक है। अब पहली बात तो इस न्यायाधीश को जब तक ये पद पर है, सैलरी कौन दे रहा होगा? तो इस न्यायाधीश जो सैलरी है यह कौन देगा? राजस्थान स्टेट। अरे यस या नो? तो सैलरी कौन देगा इसको? भाई जिस राज्य के अंदर, वही सैलरी देगा राजस्थान स्टेट, ठीक है। अब ये पद से रिटायर्ड हो गए, अब बात आती किसकी? तो पेंशन की बात आती है। किसकी? पेंशन की। इसको पेंशन मिलेगी, ये पेंशन कौन देगा? तो इन्होंने कहा राजस्थान स्टेट से, सरकार से, कि हमें पेंशन दो। राजस्थान सरकार ने कहा कि भाई तुम हमारे यहाँ पर केवल 15 दिन रह कर गए हो, मान लेते हैं 15 दिन ये यहाँ पर रह कर गए, इससे पहले ये मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ऐसे बहुत सारे राज्यों में रहे हुए हैं। तो इन्होंने कहा हम क्यों दें पेंशन? आप तो वहां 5 साल रहे हो, वहां 4 साल रहे हो, वहां 3 साल रहे हो, तो उनसे लो पेंशन, हमसे क्यों ले रहे हो पेंशन? आप 15 दिन हमारे यहाँ पर रहे, हमने आपको सैलरी दे दी 15 दिन की। तो ये बड़ा आपके यहाँ पर द्वंद्व उत्पन्न हो गया कि अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर्ड होंगे, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रिटायर्ड होगा, तो पेंशन इंडियन गवर्नमेंट देगी, क्योंकि वो राज्य में तो आता नहीं है। अगर हाई कोर्ट का न्यायाधीश रिटायर्ड हो गया तो पेंशन कौन देगा? तो पेंशन इसको संविधान के अंदर
भारत सरकार की संचित निधि जो है इस पर भारित की है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछता है, बार बार आता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सैलरी वेतन भत्ते स्टेट के ऊपर होते हैं, जबकि जो पेंशन होती है वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर होती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट था कि उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता का व्यय भारत की संचित निधि करेगी, ठीक बात है, ठीक है। अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने पेंशन के लिए अप्लाई करा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक बात है, अतः उसे मतदान दोस्तों करने का अधिकार नहीं है। कहां पर मतदान करने का, मतदान करता है दोस्तों आपके, तो उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का मेंबर होता है, ठीक बात है, अतः उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। पहली बात तो वह राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। देखा कितनी छोटी सी गलती है ना, मतलब मैंने 2 बार पढ़ा तब समझ में आया है, आप पेपर में हवा हम कर गया तो उसके पास मतदान का अधिकार तो नहीं है, पर वो राज्यसभा का मेंबर भी नहीं है। उपराष्ट्रपति का तो चुनाव हुआ है ना, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो मेंबर नहीं होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखना, ये मेरी बात को आप ध्यान रखना। आप यहीं पर दोस्तों कहीं पर आप नोट कर लीजिए, कंटेंट में कहीं पर नोट कर लीजिएगा, मेरे साथ में आपके जो कंटेंट है उसी में कहीं पर नोट कर दीजिएगा, यही लिख दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। ध्यान रखना है मेरी बात को, इसलिए जॉइंट सिटिंग जब होती है ना, इसमें भाग भी नहीं लेता है, क्योंकि ये संसद का मेंबर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जॉइंट सिटिंग होगी तो उसमें ये भाग भी नहीं लेगा, ध्यान रखना है ना। चलिएगा, तो क्वेश्चन की ओर आइएगा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का मेंबर होता है, नहीं होता है, तो एक ठीक है, 2 गलत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों, यहां पर आने से पहले चलिए हम एक बार जो है हम मंत्री परिषद की बात करते हैं ना, जो मिनिस्ट्री है उसकी बात करते हैं। जो मिनिस्ट्री है हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। जो मंत्री परिषद दोस्तों आपकी, इसकी बात करते हैं। देखो, आपने जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये याद है आपको, आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 74A में लिखा हुआ था, एक में लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होगा, सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, और इसका प्रमुख कौन होगा, इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। इसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री इसका प्रमुख होगा, ठीक है। हाँ, जब शुरुआत में संविधान में ये बात लिखी गई थी ना, तो 1-2 राष्ट्रपति ने इस बात पर ये कहा कि सलाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सलाह। और सलाह आप मुझसे, मैं आपसे कहूं कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अब ये एडवाइज ही तो है, आप मानो ना मानो वो तो आपके विवेक के ऊपर है। ऐसे राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री की सलाह को हम माने ना माने ये हमारे विवेक के ऊपर है। तो अगर ऐसा हो जाए कि राष्ट्रपति मिनिस्ट्री की सलाह को नहीं माने, तो सोच के देखो हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बचेगा कहाँ। फिर तो राष्ट्रपति सर्वोच्च हो गया ना हमारे यहाँ पर। अभी भी राष्ट्रपति सर्वोच्च है, पर केवल कागजों में। असली प्रमुख कौन है हमारे इसका, हमारी जो कार्यपालिका होती है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, उसमें 2 प्रमुख होते हैं। एक होता है संवैधानिक प्रमुख और एक होता है वास्तविक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रमुख कौन है, मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री। असली पावर इनके पास में। राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा तो वो इनके कहने पर ही करता है, तो सलाह बाध्यकारी होगी, ये भी ध्यान रखना है। सलाह जो है ये बाध्यकारी होगी। ये बढ़िया क्वेश्चन है। सलाह जो है, जब स्टेटमेंट, आजकल पॉलिटी में सीधा सवाल नहीं पूछता है, क्योंकि पॉलिटी हर कोई जानता है।
उपराष्ट्रपति में किसका इंटरेस्ट नहीं है इस समय? हर कोई पढ़ रहा है। राष्ट्रपति में किसका इंटरेस्ट नहीं है? चुनावों में किसका इंटरेस्ट नहीं है? तो पेपर वाला सवाल जो पूछता है वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछता है आपसे, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसके बाद में मिनिस्ट्री में अगला क्वेश्चन आता है 75(1), आर्टिकल 75(1) आता है, ठीक है। आर्टिकल 75(1) में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा उसे क्या बनाएगा? उसे बनाएगा प्रधानमंत्री। तो इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा इसे बनाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। इसे अपॉइंट करेगा। तो ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है। करता कौन है? आपके राष्ट्रपति करता है। ये आर्टिकल 75(1) में लिखा हुआ है। 75(2) में लिखा हुआ है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से, जो मंत्री है यह व्यक्तिगत रूप से, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये जरूर ध्यान रखना कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। और 75(3) में लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपके राष्ट्रपति के। मंत्री व्यक्तिगत रूप से, पूरा मिनिस्ट्री लोकसभा, अगर पूरी मिनिस्ट्री गई तो लोकसभा गई, समाप्त, दोबारा चुनाव होंगे। तो पूरी मिनिस्ट्री सामूहिक रूप से जो लोकसभा है इसके प्रति उत्तरदायी होगी। ये आपको ध्यान है 75(3) के अंदर, ठीक है। तो 75(5) की एक बात और ध्यान रखनी है कि क्या कोई व्यक्ति, तो मान लो वो संसद का मेंबर है ही नहीं, ठीक है, क्या वो मंत्री बन सकता है? बन सकता है। प्रधानमंत्री बन सकता है? बन सकता है। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही होता है, बस वो मंत्री में सबसे प्रमुख होता है, सर्वोच्च होता है। ध्यान रखना है, फर्स्ट अमंग इक्वल। प्रधानमंत्री के लिए क्या वर्ड होता है? जो प्रधानमंत्री है इसके लिए वर्ड होता है फर्स्ट अमंग इक्वल, मतलब कि सभी प्रधानमंत्री में सर्वोच्च है, तो सभी मंत्री में सर्वोच्च। तो प्रधानमंत्री भी तो एक मंत्री है, ठीक है। तो क्या कोई भी, मान लेते कोई एमपी नहीं है, ठीक है, क्या वो मंत्री बन सकता है? बन सकता है। प्रधानमंत्री बन सकता है? बन सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि उसको 6 माह के अंदर, वो मंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, उसके 6 माह के अंदर उसको जो है मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। शर्त क्या है कि 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर उसको संसद का मेंबर बनना ही पड़ेगा, ठीक है, अनिवार्य रूप से बनना पड़ेगा। ये बात आर्टिकल 75(5) में लिखी हुई है। ये बात कहाँ लिख रही है? आर्टिकल नंबर 75(5) में। तो मेरी बात समझ में आ गई आपको कि सवाल पूछे। अभी दोस्तों एक बिल आया ना, आपको याद है? एक बिल आया अभी जो है, और उस बिल में कहा गया है कि उस बिल के अंदर कहा गया है कि भाई साहब कि कोई अगर जेल चला गया तो फिर वो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता ना। एक अभी तो सब बिल आया, ठीक है। तो क्या कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बिना संसद का मेंबर बने मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। 6 माह के अंदर उसको, जैसे वो मंत्री बना तो फिर उसको 6 माह के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। लोकसभा की, राज्यसभा की, कहीं की भी ले सकता है। संसद की मेंबरशिप उसको लेनी पड़ेगी, ध्यान रखना। आगे देखिए दोस्तों, देखो ये है पूरा मिनिस्ट्री, ठीक है, ये पूरा मंत्री परिषद है। समझना मेरी बात को, ये पूरी मिनिस्ट्री है। सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? प्रधानमंत्री। सबसे ऊपर कौन टिका हुआ है? प्रधानमंत्री। इस प्रधानमंत्री के साथ में जो भी डिपार्टमेंट के प्रमुख होंगे, किस मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट होगा ये तय कौन करता है? प्रधानमंत्री। ध्यान रखना मेरी बात को कि जो मंत्री हैं
इनके पास विभाग कौन सा होगा, इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कि कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा, यह डिसाइड कौन करेगा, प्रधानमंत्री। ध्यान रखना मेरी बात को, किस मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा पोर्टफोलियो होगा, यह तय कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। अब जो जो डिपार्टमेंट के प्रमुख, जैसे गृह विभाग के प्रमुख गृह मंत्री अमित शाह जी, जल विभाग के प्रमुख जल मंत्री CR पाटिल, रक्षा विभाग के प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, वित्त विभाग के प्रमुख आपके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी, तो इन्हें कहते हैं हम कैबिनेट मिनिस्टर। तो पहली जो लेयर होती है वह कौन सी होती है, यह होती है कैबिनेट मंत्री। इसे ही बोलते हैं मंत्रिमंडल। दोनों शब्दों में अंतर देखना, ये पूरा की पूरा कहलाएगा मंत्री परिषद, मिनिस्ट्री, जबकि इस मिनिस्ट्री में से विभाग के जो प्रमुख होंगे आपके, उन्हें कहते हैं कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल। ठीक है, विभाग के प्रमुख ये जो है अपने अपने डिपार्टमेंट के प्रमुख होंगे, बस इनके ऊपर सीधा फिर प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ये अपने अपने विभाग के प्रमुख होने वाले कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। इस कैबिनेट मिनिस्टर के बाद उसको कौन होते हैं, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री। अब क्या होता है कि किसी किसी विभाग में कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है, तो उस विभाग में राज्य मंत्री को ही इंडिपेंडेंट चार्ज दे देते हैं, तो उसे बोलते हैं राज्य मंत्री। उसे बोलते लिखना आपके, इसे कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, ये वो मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, कैबिनेट मंत्री नहीं है, और यही विभाग के प्रमुख हैं। ऐसे अगर आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह को देखोगे आप, जो कि भारत में साइंस टेक मिनिस्टर, साइंस टेक जो मंत्रालय, उसके इंडिपेंडेंट चार्ज उनके पास में, तो उनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर, साइंस टेक का कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी नहीं है। साइंस टेक में इंडिपेंडेंट चार्ज किसके पास में है, जितेंद्र सिंह के पास में, तो वही उनके पास में। तो ध्यान रखना है, तो विभाग के प्रमुख यही होते हैं, कैबिनेट मंत्री यहाँ पर नहीं होता, ध्यान रखना। इसके बाद होते हैं राज्य मंत्री, जिनके ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उन्हें कहते हैं राज्य मंत्री। ठीक है, फिर दोस्तों आपके उप मंत्री, ये कुछ ऐसे चलता है सिस्टम। अब देखिए, कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि भाई 20 एक कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। ठीक है, अब 20 में से 4-5 ऐसे होते हैं जो प्रधानमंत्री के बहुत ही खास होते हैं, खासम खास। ठीक है, अच्छा आपके घर में कौन व्यक्ति कितना खास है, ये तय होता है कि कौन व्यक्ति किचन तक जा सकता है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति किचन तक पहुंचता है, मतलब वो खास है। यस या नो? किचन तक कोई व्यक्ति आपके घर में पहुंचता है तो वो खास है। तो जो बहुत, इस कैबिनेट में से भी जो बहुत ही खास होते हैं, इस कैबिनेट में से जो बहुत खास होंगे आपके, ये वाले जो मंत्री हैं, इसे बोलते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, ये वर्ड पूछ लेता कभी कभी आपसे। तो किचन कैबिनेट में कौन आएंगे, जो प्रधानमंत्री के खासम खास हैं, जैसे कि अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, निर्मला सीतारमन जी, राजनाथ सिंह जी, ये खासम खास मिनिस्टर हैं। तो ये जो है प्रधानमंत्री के बिल्कुल खास है, किचन कैबिनेट में आते हैं, ध्यान रखना है। अच्छा सवाल पूछूं आपसे कि मंत्रिमंडल बड़ा या आकार में मंत्री परिषद बड़ा, किसका दोस्तों आकार बड़ा है? देखो यहाँ पर ये पूरा की पूरा क्या है, मंत्री परिषद। इसमें से ये कौन है, मंत्रिमंडल। तो आकार में कौन बड़ा, मंत्री परिषद। अगर ये मंत्री परिषद है, अगर ये मंत्री परिषद है, ये मिनिस्ट्री है, तो ये कैबिनेट है। शायद मेरी बात को समझ गए होंगे आप। कभी कभी सवाल पूछता है कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या संबंध है,
और वहां पर आपसे इस प्रकार रीजनिंग वाला सवाल पूछा जाता है। दोस्तों आपसे मान लो सवाल पूछ ले कि मिनिस्ट्री और कैबिनेट में क्या आपके संबंध है, और ऐसे 4 ऑप्शन आ जाए। ये मिनिस्ट्री, ये कैबिनेट, ये मिनिस्ट्री, ये कैबिनेट, ये मिनिस्ट्री, ये बड़ा वाला कैबिनेट, बड़ा वाला मिनिस्ट्री, अंदर वाला कैबिनेट। तो देखो सवाल बन गया ना, तो बाहर वाला मिनिस्ट्री, अंदर वाला कैबिनेट, ये आंसर ठीक हो जाएगा। तो कौन बड़ा? उसको मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री में सब कुछ आएगा, किचन कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट चार्ज, सब कुछ आने वाला है। लेकिन कैबिनेट में कौन आएगा? कैबिनेट में केवल विभागों के प्रमुख आने वाले हैं। ये कैबिनेट वर्ड हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं था। हुआ क्या दोस्तों, हमारे यहाँ पर आर्टिकल है 352। हमारे यहाँ पर क्या आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 352। ये जो आर्टिकल नंबर 352 है आपकी, इसमें नेशनल इमरजेंसी की बात हुई है। किसकी बात हुई है? राष्ट्रीय आपात की बात हुई है। और यहीं पे लिखा हुआ था कि जब नेशनल इमरजेंसी घोषणा की जाएगी, तो लिखा था यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन से इसमें लिखा गया कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय कैबिनेट की लिखित अनुमति चाहिए। इसी में 44वां संविधान संशोधन 1978 से लिख दिया गया कि अगर इसको लागू करना है तो लागू करने में कैबिनेट की लिखित अनुमति चाहिए। कैबिनेट की लिखित अनुमति चाहिए। तो कभी सवाल पूछे क्या मूल संविधान में कैबिनेट वर्ड था? नहीं था। क्या मूल संविधान में कैबिनेट वर्ड था? नहीं था। कैबिनेट वर्ड कब जोड़ा गया संविधान के अंदर? तो ध्यान रखना, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट वर्ड जो है इसको जोड़ा गया। तो अगला क्वेश्चन कि जो मिनिस्ट्री है, क्या इसका आकार मूल संविधान में डिसाइड हुआ था? नहीं हुआ था। तो मंत्री परिषद का आकार मूल संविधान में निश्चित नहीं किया गया। क्या वर्तमान में निश्चित है? तो बिल्कुल है। फिर कैसे हुआ? 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा हुआ। तो लिखिएगा मेरे साथ में, एक पॉइंट और लिख दीजिएगा कि जो मंत्री परिषद आपके, जो मंत्री परिषद है, इसके आकार की बात की जाए तो इसका आकार मूल संविधान में तय नहीं था। ठीक है, इसके लिए 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा तय किया गया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%, ये मैक्सिमम है, अधिकतम। ठीक है, अगर राज्यों की बात करूं आपसे, अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट में विधानसभा की कुल संख्या का 15%, ये मैक्सिमम है। इससे अधिक मंत्री नहीं बन सकते। जैसे कि दोस्तों मान लो वर्तमान में जो लोकसभा है उसमें 543 मेंबर है। पहले 545 तक 2 मेंबर हट चुके हैं, एंग्लो इंडियन वाले। ठीक है, 543 मेंबर है, तो कितने मंत्री बन सकते हैं? तो 543 इंटू 15/100, इतने बन सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 15×3 45, 15×4 60 और 4 64, 15×5 75 और आपके 6 81, तो लगभग 81.45, 82 मान लो। इससे ऊपर आपके मंत्री नहीं बन सकते। कहां पर? पार्लियामेंट के अंदर। ऐसे स्टेट का है। लेकिन एक इसका अपवाद है, दिल्ली। इसका अपवाद दिल्ली है। दिल्ली में जो विधानसभा है, यहां पर मैक्सिमम 10% ही मंत्री बन सकते हैं। यहां पर कुल मेंबर कितने? 70, तो 70 का 10% मतलब कि 7, तो मुख्यमंत्री प्लस 6 मंत्री, इतने बन सकते हैं दिल्ली के अंदर। मुख्यमंत्री प्लस 6 मंत्री। ठीक है, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये सारे स्टेटमेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे आपके, तैयार रहना इनके लिए।
ये सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अच्छा, दिल्ली वाला 69वां संविधान संशोधन 1991 है ना, दिल्ली वाला 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। मंत्री का डिपार्टमेंट कौन तय करेगा? वो तय करेगा प्रधानमंत्री। वो किसी भी डिपार्टमेंट का प्रमुख बना सकता है, किसी को भी हटा सकता है। यदि दोस्तों पीएम ने इस्तीफा दे दिया, तो मैंने कहा ना कि भाई घर का प्रमुख कौन है? घर का प्रमुख पीएम है। अगर पीएम रिजाइन देके भाग गया तो ये पूरा की पूरा घर समाप्त। तो प्रधानमंत्री के इस्तीफा देते ही मंत्रिपरिषद स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रधानमंत्री ने रिजाइन दे दिया तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ध्यान रखना। अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो प्रधानमंत्री काम क्या कर रहा है? ये राष्ट्रपति है। अब सोच के देखो, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन है? मंत्रिपरिषद। अब दोस्तों मंत्रिपरिषद में मान लेते हैं 100 मंत्री है, ऐसा मान लो, जो मिनिस्ट्री है उसमें 100 मंत्री है। अब सोच के देखो, 100 के 100 मंत्री राष्ट्रपति के पास जाए सलाह देने के लिए, भाई साहब सब्जी मंडी बन जाएगी दोस्तों। तो इससे अच्छा है कि 100 मंत्री आपस में डिस्कस कर ले और डिस्कस करने के बाद में प्रधानमंत्री को बता दे, जिसमें ये खुद भी शामिल है, और प्रधानमंत्री यह बात जाके इन्हें बता दे। दोस्तों होता है एक्चुअली में ये संविधान में लिखा हुआ है, पर वास्तविकता में होता क्या है कि प्रधानमंत्री इनको और इनको दोनों को बताता है। तय करने वाला कौन है? ये है। और अगर जिस चेहरे के नाम पर वोट पड़ेंगी तो प्रधानमंत्री इतना ही मजबूत होगा। जैसे वर्तमान में जो वोट डाली गई थी वो किन के नाम पर डाली जा रही है? प्रधानमंत्री के चेहरे के ऊपर। तो ये जो व्यक्तित्व जब आपके मजबूत होता है तो वो पद पावरफुल होता है। तो उस कारण प्रधानमंत्री पद पावरफुल है। मतलब कि आप में से कई ऐसे भी होंगे जो जानते नहीं होंगे उनके बाद में कौन मंत्री है। सब कुछ, कोई स्टेट में चुनाव हो रहा है, किसके चेहरे पर? इनके चेहरे पर। लोकसभा में कई तो ऐसे लोग जीत के आ गए जिनको आप जानते तक नहीं। किसको वोट डाल रहे? मोदी जी को वोट डाल रहे। किसको वोट डाल रहे? मोदी जी को वोट डाल रहे। तो ये पावरफुल अगर हो गया तो ये जो है उतना पावरफुल नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये पावरफुल है। तो यही सब कुछ सलाह इनको देंगे। जैसे इंदिरा गांधी जी थी, व्यक्तित्व तो आपके भारी था, तो प्रधानमंत्री पोस्ट पावरफुल थी, है ना। तो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में योजक कड़ी के काम करता है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में योजक कड़ी, लिंकेज, इसका काम करता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में योजक कड़ी का काम करता है। चलिए एक बार देखिए, सवाल देखिए। भारत